Now we are going to see why Mahatma Gandhi withdraw non-cooperation movement. So he felt that the movement was turning violence in many places and Satyagrahi needed proper training. So Mahatma Gandhi withdrew this movement. In that condition, the influence of Mahatma Gandhi flashed back and new leadership came in that time. C.R. Das and Motilal Nehru formed Swaraj Party and started for to return council election. उनका यह मानना था कि काउंसिल इलेक्शन के माध्यम से जो है अंग्रेजों पर बार बार जो है दबाव डालकर जो है रिफॉर्म कराया जा सकता है। यह भी जो है एक सही प्रोसेस है। हालांकि इस समय महात्मा गांधी का प्रभाव जो था वह कम हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिटर्न करने के कारण बहुत सारे नेता जो थे उनके विरुद्ध भी थे कि इस समय जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है बैक नहीं करना चाहिए, विथड्रॉ नहीं करना चाहिए। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन होता है और मोतीलाल नेहरू और C.R. दास प्रमुख थे, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंडिया में हुआ था। उसके कारण जो है प्रोविंशियल इलेक्शन जो था वह समय समय पर कराया जाना था। उसी को लेकर जो है ये लोग सक्रिय हो गए। लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है C.R. दास का मृत्यु हो जाता है और यह जो है स्वराज पार्टी जो है वह कमजोर पड़ गया। उसके बाद जो है इसी समय जो है नया इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड था जो 1929 से लेकर 1935 तक कंटिन्यू बना रहा, जिसके कारण यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, सरकार भी परेशान थी। और ऐसे ही समय में जो है टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में काम कर रही थी वह जो है साइमन कमीशन को स्थापित करती है ताकि जो है भारत में क्या सुधार किया जा सकता है उसको जो है वह रूपरेखा देखे। जिसमें 8 मेंबर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इसलिए जब यह कमीशन भारत आया तो इसको जो है भारतीयों ने जमकर विरोध किया। सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन और पार्टी ने इसका विरोध किया और गो बैक साइमन का नारा दिया, बिकॉज नॉट अ सिंगल मेंबर इन दिस कमीशन वाज इंडियन। हाउ दे कुड अंडरस्टैंड द ग्रीवेंसेस ऑफ आवर पीपल। इसमें जो है इसके बाद डोमिनेंट स्टेटस का जो है वह दर्जा देने का बात हुआ, जिस पर मोतीलाल नेहरू जो थे वह एक संविधान का भी एक ढांचा तैयार किए थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही जो युवा नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है कि किसी जो है बड़े राज्य के अंदर में रहकर जो है शासन के क्रियाकलापों की जानकारी लेना और धीरे धीरे जो है शासन करने की कला को सीखना। लास्ट डिसीजन जो था वह ब्रिटिश का ही होता। इसीलिए जो है ये लोग जो कांग्रेस लीडर थे वह इसका बॉयकॉट कर रहे थे और जो है फुल इंडिपेंडेंस का मांग करना शुरू कर दिए। 1929 में जो है दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो है वह फुल इंडिपेंडेंस का मांग किए और रावी नदी के तट पर जो है 1930 में जो है 26 जनवरी को झंडा फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस इस दिन मनाया गया, जो कि इतिहास में यादगार रहा। लेकिन इसमें जो है ज़्यादा लोगों की सहभागिता नहीं थी, लेकिन यह एक सुनहरा पन्ना बनकर आ गया। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जो है साल्ट मार्च के लिए जो है सक्रिय होते हैं। महात्मा गांधी जो है वायसराय इरविन के पास जो है 31 जनवरी 1930 को जो है एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो 11 डिमांड इरविन से करते हैं, लॉर्ड इरविन से।
और लॉर्ड इरविन जो है उनका कोई भी डिमांड को जो है पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण जो है 11 मार्च को जो है महात्मा गांधी जो है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करते हैं। एंड इरविन वाज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट इन दिस मैटर। महात्मा गांधी जो है अपने 78 फॉलोअर के साथ जो है 240 माइल्स डांडिस नामक स्थान पर पहुंचते हैं का दूरी तय करते हुए अपने आश्रम साबरमती आश्रम से, और प्रतिदिन 10 मील का दूरी को वह तय किया करते थे पैदल। 6 अप्रैल को जो है वह डांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर जो है नमक कानून पर जो टैक्स लगा हुआ था, जिसका जो है वह भारतीयों को भी टैक्स देना था, उसको जो है देने से इनकार करते हुए जो है वहाँ पर नमक कानून को तोड़कर जो है नमक बनाते हैं। और इस तरह से जो है इसको जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट मार्च और डांडी मार्च, ये तीनों नामों से जाना जाता है। इस मूवमेंट को जो है सेरेमनी होता है और यहाँ पर जो है बॉइलिंग सी वाटर से जो है महात्मा गांधी नमक बनाते हैं। इसके बाद पूरे देश में जो है जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन सिद्धांतों के आधार पर, यहाँ पर भी जो है वह सारा चीज़ को जो है वह फॉलो किया गया। फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड एंड लिक्विड सोप वाज पिक्टेड। इसी बीच में जो है अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पेशावर के में प्रमुख थे, नेता थे, वह जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है, जिसका काफ़ी जमकर जो है वह विरोध होता है। पुलिस भी जो है अपना रिप्रेसिव पॉलिसी को जारी रखती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और करीब 100,000 लोगों को जो है अरेस्ट कर कर जो है वह जेल में डाल दी थी। इस समय समझिए कि पूरा जेल जो था वह भर चुका था। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट एक नेगोशिएशन होता है, जिसमें गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सहमत हो जाते हैं और गवर्नमेंट जो है वह इस बात पर एग्री हो जाता है कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उन सबको जो है वह छोड़ दिया जाएगा। इस पर जो है गांधी जी लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें शामिल होने के लिए चले जाते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी वहाँ गए थे। यह जो है 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें जो है तीनों बार बाबा भीमराव अंबेडकर वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। और गांधी जी जो थे वह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहाँ पर भी जो है वो जो सुधार चाहते थे उस सुधार को जो है अनदेखा किया गया, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी को जो है खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए तो जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार जो है लोग जो है उतने जोश के साथ जो है इस आंदोलन में भाग नहीं लेते। इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करने से भी जो है इनकार कर देते हैं। ज़्यादातर किसान जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट इसलिए किया था कि वो हाई रेवेन्यू के कारण वह परेशान था। गवर्नमेंट जो था उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वह रेवेन्यू का डिमांड कर रहा था, जिसके कारण जो है किसान लोग परेशान थे। वहीं जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वह जो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में की है, और साथ ही साथ जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का स्थापना जो है 1927 में कर चुके थे, ताकि जो है इंडिया में जो है वह इंडस्ट्री को जो है का ग्रोथ किया जा सके। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जब अंग्रेजों का ध्यान युद्ध में काफ़ी इंगेज थे, उस समय जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी देखने को मिला, और अपने हितों की रक्षा के लिए जो है ये इस तरह का संगठन बनाए हुए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. They gave
फाइनल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्ट गुड्स। इस बार भी जो है अंग्रेज़ों का कंडीशन जो था वह काफ़ी ख़राब हो गया था। वहीं जो है इंडस्ट्रियल वर्कर did not participate in civil disobedience movement in large number except in Nagpur region. As the industrialists came closer to the Congress worker stayed aloof. क्योंकि उस समय भी जो था वह जातीयता का भाव जो था वह बना हुआ था। धनी और गरीबी का जो सिद्धांत था वह जो है लोगों के भी दिलों में जो था वह भरा हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार महिलाएं जो थी वह पार्टिसिपेट की थी और यह पहला आंदोलन था, पहला मूवमेंट था जिसमें जो है महिलाओं ने जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया। इसमें मिडिल क्लास वुमेन जो थी वह काफ़ी थी और लोअर क्लास भी थी, अच्छे जो है घरों से थी। महात्मा गांधी ने सबको प्रेरित किया। हाउ डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिमिटेड, कैसे यह सीमित था? तो not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. Untouchability was prevalent in our society and high caste and lower caste were common. और जो ऊंचे जाति के लोग थे उनके साथ जो है नीचे जाति के लोग जो है वो जाना पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण जो है काफ़ी अधिक संख्या में दलित लोग जो है वो पीछे रह गए। हालांकि महात्मा गांधी अपने तरफ से उन दलितों को एक नया नाम दिए जिसका नाम था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है भगवान का संतान, भगवान विष्णु का संतान, दैट इज कॉल्ड हरिजन। और ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी। ये जो काफ़ी जो लोअर जो काम किया करते थे उस काम को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी खुद जो है सफाई का काम किया करते थे ताकि जो है कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सके। महात्मा गांधी का स्पष्ट मानना था कि जब तक हम लोग पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जो है हर एक तरह से वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो है 1930 में जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन हो चुका था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो खुद एक दलित नेता थे नागपुर रीजन में, और वहाँ पर जो है उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है वह पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण काफ़ी अधिक संख्या में जो थे वह अनटचेबल जो थे वह अलग रह गए। वहीं जो है वो लोग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को के लिए जो है वो का मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। वहीं 1932 में पूना पैक्ट के तहत जो है दोनों के बीच में समझौता हुआ। हालांकि शुरू में महात्मा गांधी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किए जितना कर सकते थे, लेकिन बाद में जो है महात्मा गांधी को उनके बात को मानना पड़ा भीमराव अंबेडकर के। और जो है डिप्रेस्ड क्लास जो यह संगठन था इसके लिए रिजर्व सीट जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वह व्यवस्था किया गया। साथ ही साथ जो है दे वेयर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्टोरेट्स, मतलब कोई दलित लोग ही केवल उनको वोट नहीं दे सकते थे, आम जनता भी जो है जो वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा होता था वहाँ पर आम जनता भी जो है वह वोट देने के लिए जा सकती थी। दूसरा सबसे बड़ा कॉज था कि इस हमारे समाज में मुस्लिमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उस समय जो है बहुत सारे मुस्लिम लोगों का यह मानना था कि मुस्लिम लीग ही जो है मुसलमानों की एक संस्था है, और मुस्लिम लीग भी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है वह पार्टिसिपेट नहीं की। मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वह जो है वह सेपरेट इलेक्टोरेट का वह भी मांग कर रहे थे, खास कर जहाँ पर जो है मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में जहाँ, ठीक है। और मिस्टर जैकब और हिंदू महासभा के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नेता थे जिसका जो है जमकर विरोध किए, और जिसके कारण जो है दोनों में जो है वो मतभेद
बना रहा। माइनॉरिटी वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी, दिस वाज बिलीव्ड बाय मुस्लिम लीग। उनका मानना था कि अगर वो कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे तो उनकी संख्या कम है यहाँ पर, जिसके कारण उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किया और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जो है वो इसका विरोध किया, जिससे काफी अधिक संख्या में मुस्लिम लोग जो थे वह अलग रह गए। और डिड द सेंस ऑफ कोलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कम इन आवर कंट्री, कैसे आया यह? तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शियली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। जब लोग जो है अंग्रेजी साम्राज्य का एक साथ मिलकर जो है विरोध करना शुरू कर दिए, तब जो है सामूहिक जो है एकता की भावना जो है लोगों के दिलों में जो है वह जगी। बट देयर वाज ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। यहाँ का कल्चर को भी प्रमोट किया गया। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सैम्बल्स ऑल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल यूनिटी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote Vande Mataram, in which he formed a portrait of भारत माता। भारत माता का पहला पोर्ट्रेट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही बना था। और ये जो है आनंद मठ को लिखे थे बंगाल में, जिसको जो है वंदे मातरम का गीत जो है हर एक क्रांतिकारी उस समय गाया करता था और सबके दिलों में जो था वह वंदे मातरम की ही भावना थी। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट ऑफ रिवाइवल इंडियन फोल्कलोर। भारतीय जो गांव देहात के जो किस्से कहानियां हैं उसको जो है संग्रहित करने का प्रयास किया गया। बंगाल में जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह निभाए थे। वह वहाँ का जो है बैलेट्स, नर्सरी रैम्स, मैथ्स एंड लेड बाय द मूवमेंट ऑफ फोल्कलोर, वो सारा जो है वहाँ पर संग्रहित किए। वहीं जो है साउथ इंडिया में जो है नतेशा शास्त्री वह 4 वॉल्यूम जो है फोल्कलोर का वहाँ का जो है वह इकट्ठा किए और उसको जो है द फोल्कलोर ऑफ साउथर्न इंडिया के नाम से जो है वह रिवाइव किए। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, nationalist leader became more and more aware of such icons and symbols. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow, was designed, and there was 8 lotus representing 8 provinces of British India. उस समय ब्रिटिश इंडिया का जो था वह 8 प्रांत था। एंड देयर वाज moon, crescent moon, representing Hindu and Muslim unity. Lotus was representing Hindu culture. Lotus was representing and crescent moon was representing Muslim culture. And in this way, they unitedly struggle against the British. Mahatma Gandhi also formed a स्वराज फ्लैग in 1921. महात्मा गांधी जो है वह स्वराज फ्लैग का निर्माण किया है एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। चरखा का जो था वह आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिपेंडेंस का जो था वह प्रतीक था। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब अंग्रेज जो है भारत का इतिहास लिखना शुरू किए जेम्स प्रिंसेप के समय से, तो उन्होंने जो है यहाँ के इतिहास को जो है 3 पीरियड में बांटा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। और उन्होंने यह साबित करने का कोशिश किया कि लोग कभी आज़ाद रहे ही नहीं, यह देश जो है हमेशा गुलामों का देश है। लेकिन जो है जब इंडियन जो हिस्टोरिकल थे वह जो इतिहास लिखना शुरू किए हिस्ट्रियंस, तब जो है
उन्होंने यह साबित किया कि भारत में भी कभी स्वर्ण युग था, गोल्डन एज पीरियड था। उन्होंने उसे गुप्ता पीरियड को बताया। उन्होंने साइंस और आर्ट के क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान को दिखाया। उन्होंने यह दिखाया कि मौर्य डायनेस्टी जो था वह पूरी ब्रिटिश इंडिया जो जिस पर कब्जा की हुई थी उसके बराबर था। तो जो है अपना पास्ट ग्लोरी को दिखाकर जो है यहाँ के इतिहासकारों ने जो है यहाँ के लोगों को एक सूत्र में बांधा। तो भारत के इतिहासकार जिसमें मजमूदार जो थे वह प्रमुख थे। उन्होंने भारत के इतिहास को जो है स्वर्णिम युग से जोड़ा और यहाँ के लोगों में जो है आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया, जिसके तहत जो है सारे भारतीय गो बैक ब्रिटिश का नारा दिए और अंत में जो है अंग्रेज़ों को भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को छोड़ना पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को यह लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, ओके, और समझ में भी आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपका पूरा सिलेबस का वीडियो बना सकूं। थैंक यू। Please like and subscribe